जय मां पराशक्ति। रिद्धियों और सिद्धियों को प्राप्त करने के संकल्प के साथ अगर आपने सूक्ष्म संसार में एंट्री की है तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, इस बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। क्योंकि सूक्ष्म जगत में भ्रमित करने वाली शक्तियों का भी बोलबाला रहता है। इस सूक्ष्म जगत की कुछ मुख्य शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, कुबेर, अप्सरा, यक्षिणी इत्यादि, जिनके पास रूप बदलने की शक्ति भी होती है। ऐसा नहीं है कि भ्रम या धोखा आपके साथ सिर्फ इस स्थूल जगत में ही होता है। सूक्ष्म जगत में जो धोखा या जो भ्रम होता है वो बहुत ही उच्च स्तर का होता है। और अगर आप ध्यान साधना सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ, मतलब एक लालच के साथ कर रहे हैं, तो आपको सूक्ष्म संसार की भ्रमित करने वाली शक्तियों से बचना पड़ेगा। एक नॉर्मल भूत प्रेत के पास तो रूप बदलने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन एक चुड़ैल के पास रूप बदलने की शक्ति जरूर होती है। और चुड़ैल कौन बनता है? जो अल्पायु में ही अपनी जान खुद ले देता है, जिसे कि आत्महत्या कहते हैं। तो आत्महत्या जो भी स्त्री या पुरुष करता है वो चुड़ैल या पिशाच ही बनता है, और इनको रूप बदलने की शक्ति भी एडवांस में मिलती है। सूक्ष्म संसार की इससे उच्च स्तरीय शक्तियों की बात करूं, जैसे कि यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, यक्षिणी, इन सभी शक्तियों के पास भी रूप बदलने की शक्तियां होती हैं। ये किसी भी रूप में किसी भी साधक के समक्ष पेश हो सकती हैं। एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ अगर आप सूक्ष्म जगत में एंट्री कर रहे हैं तो आपको कभी भी काम भाव लेकर या फिर क्रोध भाव लेकर साधना नहीं करनी है। काम भाव लेकर अगर कोई साधक साधना करता है रिद्धियों सिद्धियों के लिए, तो उसकी जिंदगी बर्बाद होना तय होती है। क्योंकि जो ये रिद्धियां सिद्धियां होती हैं आपकी काम वासना की परीक्षा भी लेती हैं। आपके सामने कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जाएंगे सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा, जो कि कोई भी रूप लेकर आपके समक्ष आ सकती हैं। आपके सामने ये कुछ इस तरह का दृश्य दिखाएंगे कि कोई भी आम साधक काम वासना में पड़ जाता है और वहीं उसकी सिद्धि भी खंडित होना तय होता है, और ऊपर से उसकी जिंदगी भी बर्बाद होना एक तरह से तय होता है। और जब एक आम इंसान ध्यान साधना कर रहा होता है, ध्यान मार्ग के द्वारा सूक्ष्म संसार में एंट्री कर रहा होता है, तो उसे सूक्ष्म संसार की कई सारी शक्तियां सदृश दिखाई पड़ने लगती हैं। कुछ तो आंख बंद करने पर दिखाई पड़ती हैं और कुछ आंख खोलने पर भी दिखाई पड़ने लगती हैं। साधक कंफ्यूज हो जाता है, ये जो रिद्धियां सिद्धियां उसके आसपास घूम रही हैं, ये सात्विक हैं या तामसिक हैं, ये अच्छी हैं या बुरी हैं, कहीं ये भ्रमित करने वाली कोई शक्ति तो नहीं है, लाइक चुड़ैल। क्योंकि चुड़ैल के पास भी रूप बदलने की शक्ति होती है, तो वो किसी भी माता का रूप लेकर भी साधक के समक्ष खड़ी हो सकती है, और साधक को पहचानना पड़ेगा कि ये असलियत में ही कोई उच्च स्तरीय माता है या फिर ये एक नॉर्मल चुड़ैल है, जो कि साधक को भ्रमित करने आई है या फिर उसकी साधना भंग करने आई है, आप ये भी कह सकते हैं। तो जैसे जैसे एक साधक ध्यान साधना में आगे बढ़ता है तो उसे आंख बंद करने पर सूक्ष्म संसार की बहुत सारी शक्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं, जिनमें से भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग इत्यादि होते हैं। और नाग तो रूप बदलने में माहिर होते हैं, और यक्षिणी, अप्सराएं भी उच्च स्तरीय शक्तियां होती हैं, ये भी रूप बदलने में माहिर होती हैं। लेकिन कभी भी आपको काम भावना के साथ रिद्धियों या सिद्धियों के लिए प्रयास नहीं करना है। अगर कोई इंसान काम वासना के साथ रिद्धियों और सिद्धियों के लिए प्रयास करता है तो उसका पागलों की तरह सड़कों पर घूमना तय होता है। पहली बात, जो सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं वो सूक्ष्म ही रहना चाहती हैं, स्थूल जगत में नहीं आना चाहती हैं। और अगर किसी इंसान को सिद्धि प्राप्त हो भी जाती है तो वो इस बेस पर होती है कि वो अपनी सिद्धि को गुप्त रख पाता है या नहीं, और इसी बेस पर उसकी परीक्षाएं भी होती हैं। और सूक्ष्म जगत में सिद्धियां एक तरह का लालच हैं। अगर कोई इंसान सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ साधना या भक्ति करता है तो उसके एक तरह से मुक्ति के मार्ग बंद हो जाते हैं। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करके दरबार लगाना, लोगों का उतारा करना, भूत प्रेत भगाना या अन्य बीमारियों को ठीक करना एक तरह से सूक्ष्म संसार का जो स्वगठित कानून है कि जो इंसान जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। उस सूक्ष्म संसार के कानून को कोई साधक या भगत जो दरबार लगाते हैं वो तोड़ रहे होते हैं, जो कि परमात्मा के खिलाफ भी होता है। ये भी एक वजह होती है कि जो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं वो इतनी आसानी से किसी भी इंसान को सिद्ध नहीं होती हैं। उनकी कई तरीके से परीक्षा ली जाती है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय इत्यादि शामिल होते हैं। और इन विकारों से ज्यादा जरूरी होता है कि जो साधक है, जो भगत है, वो सूक्ष्म जगत को, जो कि परमात्मा द्वारा खुद ही गुप्त रखा गया है, उसे गुप्त रख पाता है या नहीं।
क्योंकि अक्सर इंसान को अगर छोटी सी भी कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो पब्लिक में बोलने लगते हैं और वहीं उसकी सिद्धि खंडित हो जाती है। और अगर साधना के दौरान आपको भविष्य में होने वाली घटना के बारे में पता लगता है तो आपको डायरेक्ट नहीं उसका बखान करना है, गोपनीयता का ध्यान रखना है, तोड़ मरोड़ के ही उसे बताना है या तो गुप्त ही रखना है। उस पर्टिकुलर दृश्य को पब्लिक के सामने रखना है या नहीं, ये भी आपको ध्यान साधना के दौरान पता चल जाता है। तो अब बात करते हैं कि जब सूक्ष्म संसार की शक्तियां साधक के समक्ष खड़ी होने लगती हैं, आंख बंद करने पर भी, खुली आंखों के साथ भी, तो धीरे धीरे साधक जहां पर साधना कर रहा होता है उसको सूक्ष्म जगत में वो जगह भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। मतलब एक साधक को ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कि कोई सीसीटीवी कैमरा उसको उसके ही स्थान का दृश्य दिखा रहा है और उसी दृश्य में आपको रिद्धियां सिद्धियां भी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन साधक को बहुत सचेत रहना पड़ता है क्योंकि सूक्ष्म जगत की कई सारी शक्तियों में रूप बदलने की कला भी होती है। तो उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ। आप जिस भी स्थान पर साधना कर रहे होते हैं वहां पर आपको एक शीशा, जिसे कि मिरर कहते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो भी वहां पर जरूर रखना है। अगर पहले से ही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे तो आपको आपके ही स्थान का दृश्य दिखाई पड़ेगा और सूक्ष्म संसार की जो भी शक्तियां आपके स्थान पर विचरण करती हैं, जैसे ही वो उस शीशे के आगे आती हैं तो उस शीशे में उनका असली रूप दिखाई पड़ता है। अगर कोई चुड़ैल कोई माता का रूप लेकर आपके स्थान पर आ रही है तो आप शीशे में साफ साफ उसको देख सकते हैं कि वो माता नहीं कोई चुड़ैल है। और अगर कोई नाग कन्या आपके स्थान पर आ रही है तो शीशे में उसका रूप नाग या नागिन का दिखाई पड़ता है और शीशे के बाहर उसका रूप एक सुंदर नाग कन्या का होता है। इसके लिए आप अपने इष्ट देव से विनती भी कर सकते हैं कि हे इष्ट देव, जो भी सूक्ष्म जगत की शक्ति मुझे दिखाई पड़ रही है उनमें से अगर कोई भ्रमित करने वाली शक्ति है तो आप उसे मुझसे दूर रखें या फिर मेरे इस शीशे में उस शक्ति का असली रूप मुझे दिखाएं और भ्रमित करने वाली शक्तियों से मेरी रक्षा करें। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां पराशक्ति।